होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एजुकेशन अड्डा 93 आपके लिए स्पेशल रैपिड फायर क्लास लेकर आया है। दोस्तों, अगर किसी ने एजुकेशन अड्डा 93 को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए एजुकेशन अड्डा 93 को पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए, ये वीडियो लगभग 100 क्वेश्चन होंगे गाइस, 100 क्वेश्चन होंगे। स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, जो 23, 24, 25 को एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनके लिए स्पेशल क्लास। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए गाइस, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। ठीक है गाइस, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। ठीक है गाइस, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। ठीक है गाइस, बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम वेंटिक। ठीक है गाइस, विलियम। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ये कागज है, इसका आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जो है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, सशस्त्र बलों का जो सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है। प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। जिसे विटामिन ए की कमी होगी उसे रतौंधी रोग हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? जो पोंगल है किस राज्य का त्यौहार है? तो गाइस तमिलनाडु का। ठीक है गाइस, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेर्ड ने। आगे चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। ये जो हवा महल है कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। ठीक है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। जो सिख लोग हैं इनका प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। ठीक है गाइस, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। ठीक है गाइस, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है गाइस, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बीआर अम्बेडकर थे। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो गाइस जापान जाना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जो ओणम है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गाइस केरल का। ठीक है, केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। आगे चल, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। जो मानव शरीर की सबसे मास्टर ग्रंथि होती है उसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। जो कार्बन है इसका सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राटजन ने किया था। किसने किया था? राटजन ने किया था। आगे चलते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री जो है बाहर से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है और नीचे से देखने पर नीला दिखाई पड़ेगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। ठीक है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी?
भारत में सबसे पहली रेल, प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक? बम्बई, वर्तमान में जिसे मुंबई कहते हैं, ये बम्बई से ठाणे तक चली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की थी? तो गाइस कोलकाता में की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था दोस्तों? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक है, कौन थे? राकेश शर्मा। ये कब गए थे? 1984 में। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की थी? कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है गाइस, उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली थे। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? जो हरियाणा की ऐसी कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। जो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है, कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। जो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग है किलोमीटर में फैला है? तो 44,212 किलोमीटर में। ठीक है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थलीय जो सीमा है सबसे अधिक देशों से लगती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन के सबसे ज़्यादा देशों से सीमा लगती है। बैरोमीटर के पठन से तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? जब बैरोमीटर स्पीड से गिरता है तो किस बात की संकेत देता है? कि तूफान आने की संभावना है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल इसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। ठीक है, आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में है। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, इतना याद रखें, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा। जो शिप्रा नदी है उज्जैन, उसके किनारे बसा है। अगर क्वेश्चन में आया यूपी में उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा में बसा है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो छिप्रा। किस नदी के किनारे? छिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसमें से कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक? तो गैस चांदी। ठीक है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। जो गोबर गैस होती है इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर मैं रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस नारा किसने दिया था? लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगवत सिंह ने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगवत सिंह ने दिया था। ठीक है, आगे चलते। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सारडस की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। जो सारडस है इसकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। ठीक है गाइस, किसने दिया था? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव।
ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा। तो ब्राह्मण समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा। ठीक है गाइस, आगे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 आया था। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? जो वास्को डी गामा है कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। ठीक है, भारत का झंडा है तिरंगा, इसका लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 3:2 है। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, आगे चल। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, आगे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक और संवत। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये कौन सा है? शक और संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। ठीक है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। जो पेस मेकर है इसका संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। ठीक है दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? जो इस प्रेजेंट टाइम है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? तो 5 देश स्थायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हाईलैंड में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हाईलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून के थक्के नहीं जमते हैं दोस्तों? तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, विटामिन के की कमी से खून के थक्के नहीं जमते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे पहले। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जिनेरियो में हुए थे। कहाँ थे? रियो डी जिनेरियो में हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? जो हमारी आकाशगंगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो हिंदी भाषा का सबसे पहला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
तुलसीदास तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी में भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी। जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी बोली में लिखी गई थी। ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई थी। हरियाणा के राजकवि कौन थे? हरियाणा के राजकवि कौन थे? तो उदयभानु शांस थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से शुरू हुई? एथेंस यूनान से शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में जीता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में जीता था। कहाँ जीता था? मॉस्को में। कहाँ जीता था? मॉस्को में। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, 4 वर्षों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? जो ओलंपिक ध्वज है इसमें कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो माइकल फेल्प्स। ठीक है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में हुए थे। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो, जापान में हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की थी और उसका नाम था जुनको तबाई। ठीक है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की थी, उसका नाम क्या था? जुनको तबाई। ठीक है दोस्तों, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का है, यकृत या लीवर का। ठीक है, जो पीलिया रोग होता है किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होती है। जो एलपीजी गैस होती है घरों में यूज करने वाली, इसमें क्या होती है? ब्यूटेन होती है। ठीक है दोस्तों, ब्यूटेन होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? किसने सर्वप्रथम जो अशोक के अभिलेख हैं इनको पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर। ठीक है दोस्तों, अमृतसर अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? जो अमृतसर है पंजाब में, प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? पंजाब में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जो चीनी यात्री हेनसांग था इसने किस भारत के विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मारो इन फिरंगियों को ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने।
किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राममोहन राय का। ठीक है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राममोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। जो घेंगा रोग होता है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय से। ठीक है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे हाईएस्ट बांध, सबसे लॉन्ग बांध है, सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई थी? तो 22 भाषाओं की। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं की। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। जो चीन में मुद्रा चलती है उस मुद्रा का क्या नाम है? युआन। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी जूनार्ट। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। ठीक है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? कोकिला सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। ठीक है दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। जो विवेकानंद स्मारक है कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। ठीक है दोस्तों। दक्षिण सदस्य हैं 8 देश हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। ठीक है। जब नेत्रदान जो लोग करते हैं, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। जो कोशिका का पावर हाउस है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है दोस्तों। अस्थि मज्जा में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। रैपिड फायर की तरह हम आपको ये 100+ क्वेश्चन देखे जाएंगे और यूपी पुलिस में 101% पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है? रोम, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। आगे चलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। इंदौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। जो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो रूस में किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कि वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? मतलब हुए थे। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है दोस्तों। जिस भाई ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपके लिए स्पेशल जरूर यूपी पुलिस में फंसेंगे। ठीक है दोस्तों। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो फटाफट ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। बेल आइकन को दबाइए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, नए लोग हैं, वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।